अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आम का मुरब्बा बनाने का तरीका। ये बहुत आसानी के साथ हम घर में रेडी कर सकते हैं और बहुत मज़े का तैयार होता है। आम का मुरब्बा रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है ये आम। 5 किलो आम लिए, कच्चे आम है। इसका छिलका उतारेंगे और छोटी छोटी पीसेज में इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले जी हम उतारेंगे आम का छिलका। ये जो कच्चे आम है इनका छिलका उतारेंगे। 5 किलो ये आम है तो बेहतरीन मुरब्बा बनता है कच्चे आम का। गर्मियों के लिए बेहतरीन चीज़ है। गर्मियों में वैसे भी दिल नहीं कर रहा होता कुछ है, मतलब अंडे वगैरह ऑमलेट वगैरह खाने को। तो ये जब बना पड़ा होता है तो बस नाश्ते की फिक्र नहीं होती है। पराठा बना लिया या सूखी रोटी बना ली, ऊपर देसी घी लगा लिया और साथ में आम का मुरब्बा ले लिया। इतना बेहतरीन नाश्ता तैयार होता है कि सारे ही बहुत छोटे बड़े खुश होकर खा लेते हैं। तो 6 महीने के लिए इसको हम सेव भी कर सकते हैं। इसी तरह छोटी छोटी पीसेस कर देंगे सबके। तो सारे सबको पहले मैं छीलती हूँ और पीसेस करती हूँ, उसके बाद फिर इसका अगला काम शुरू करते हैं। गुठलियाँ निकाल देंगे, गुठली इसी तरह ज़ाया कर देंगे। ठीक है, तो चले जी पहले इसकी कटिंग करते हैं। अजानें भी शुरू हो गई हैं तो सबकी कटिंग करके फिर मिलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह सबकी इसी तरह की कटिंग कर दी हैं। 5 किलो लिए थे तकरीबन, इसमें से 2 किलो छिलके और बाकी गुठली वगैरह निकल गई होगी। अब हम लेंगे एक देचका और इसी देचके में इसको डालेंगे। इस देचके में डालेंगे पकाने के लिए और इसमें डाल देंगे अब पानी। पानी की कोई मिकदार नहीं है, बस पानी इतना डालना है कि ये जो आम है ये चुभ जाए उसमें। ये देखिए पानी डाल दिया इतना। अब इसको चूल्हे पर चढ़ाते, चूल्हे पे चढ़ा दिया, ऊपर ढकना रख देंगे। जब उबाल आ जाएगा 2 मिनट उबालेंगे, उसके बाद फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इस पानी से इसको निकाल देंगे। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। 2 मिनट उबालेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं उबालना है, नहीं तो ये बिल्कुल गल जाएंगे और मुरब्बा ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखिए 1 मिनट मैंने उबाला, 2 मिनट नहीं, क्योंकि कुछ जो आम होते हैं 2 मिनट उबालने पड़ते हैं और कुछ जो होते हैं ना वो 1 मिनट में यानी रेडी हो जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा मैं 2 मिनट उबालूंगी तो ये बिल्कुल गल जाएंगे। अब हम ये करेंगे कि इसको पानी से निकाल देंगे, इसी परात में निकाल देंगे इसी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह निकाल देंगे। सारा हमने इसमें निकाल दिया। ये जो पानी है इसको ज़ाया ना करे, किसी जग में निकाल दे, इसमें बर्फ़ और चीनी डाल दे तो ये बेहतरीन शरबत भी रेडी हो जाता है। चले जी, अब ये देचका खाली है, पहले वाला पानी हमने ज़ाया कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी और ये 2 किलो चीनी जाएगी इसमें। 2 किलो चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो चीनी डाल दिए और इसमें अब हम डालेंगे ये लेमन जूस। 1 चम्मच नींबू का जूस डालेंगे। नींबू का जूस इसलिए डालेंगे ताकि चीनी ना बाद में गाढ़ी ना हो। वो होती है ना बिल्कुल पत्थर जैसे बन जाती है, फिर वो नहीं होती। अच्छा, जब हम डालेंगे ये येलो फूड कलर थोड़ा सा, इससे कलर बड़ा अच्छा आ जाता है। मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। ये 4-5 इलायची डाल देंगे। 2 दाने लौंग के डालेंगे और 1 ये दारचीनी डालेंगे। दारचीनी को पहले बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है। मिक्स कर देंगे थोड़ा सा और अब हम इसमें डालेंगे अपने ये आम। बस आहिस्ता से डालेंगे जी। बस चूल्हा फुल कर देंगे और मिक्स कर देंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। आराम से स्लो हाथों से करेंगे, ज़्यादा तेज़ हाथ नहीं चलाने। अब 4-5 मिनट इसी में इसको पकाएंगे ताकि शीरा बहुत अच्छे तरीके से इसमें जज़ब हो जाए। ये तो जी मैं ज़रा ज़्यादा मकदार में बना रही हूँ क्योंकि ये थोड़े दिनों के लिए आते हैं आम,
फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। तो बस बना के रख ले, कोई टेंशन ही नहीं है। बचपन में तो ये पूरे पूरे मर्तबान ये हमारी माएँ नानियाँ दादियाँ ये भर के रख लेती थी। तो चले जी 5-6 महीने सुकून होता था। आजकल हम इन चीज़ों से ज़रा दूर हुए, लेकिन बना के रख लेनी चाहिए। मज़े ही मज़े होते हैं इसके। अब 2-3 मिनट पकाती हूँ तो फिर इसकी फ़ाइनल लुक मैं दिखाती हूँ। अभी 2-3 मिनट इसको पकाएंगे। अच्छा, चीनी मैंने इसमें 2 किलो डाली है। वैसे ये छिलका वगैरह उतार के 3.5 किलो आम रह गए थे। तो कुछ लोग ये होता है ना कि जितने आम होते उतनी चीनी डालते हैं, और कुछ लोग चीनी ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए फिर कमी बेशी हो सकती है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ मैं भूल गई थी बताना, थोड़ा सा ना इसमें हम नमक भी डालेंगे, चुटकी भर नमक भी डालेंगे। आम ये जो घरों में इस्तेमाल होते हैं वही नमक है। बादाम भी डाल देंगे ये थोड़े से। अच्छा, ये अपनी मर्ज़ी होती है, बादाम ज़्यादा डाल दे थोड़े से डाल दे। आज मेरे पास थोड़े से कम है, वैसे इससे ज़रा ज़्यादा जाने थे इसमें, तो मैंने कहा चले जी इसी से ही काम चला लेते हैं। ये देखिए, जब शीरा इस तरह हो जाए ना, इसी तरह एक तार बनने लगे, तो इस स्टेज पे आपका मरब्बा बिल्कुल रेडी है। चूल्हा बंद कर देंगे, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा होके भी इसने गाढ़ा हो जाना है मज़ीद। तो इस ये देखिए ये ठंडा हो गया माशाल्लाह से। ये इसके फाइनल लुक है। इस तरह के डब्बों में डाल के महफूज कर लेंगे। अगर 2 महीने यूज़ करना हो तो फ्रिज के नीचे वाले एरिया में रख दे, और अगर ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ करना है 4-5 महीने के लिए, तो फिर ना ऊपर फ्रीज़र वाले एरिया में रख दें, जिधर बर्फ़ जमाता है ना उस वाले एरिया में रख दें। जब नीचे जो नीचे डब्बा रखा होगा वो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसको इस्तेमाल करने के लिए फ्रिज के नीचे वाले एरिया में रख दें।